वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर के वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। हमने अभी तक स्टोरी में मूको और उसके काइंड मास्टर के बारे में सुना, किस प्रकार से एक क्रूअल विक्ड फार्मर ने उसको मार दिया एंड द डॉग केम इनटू हिज ड्रीम एंड गेव हिम सजेशन टू मेक राइस पेस्ट्री। ये सारी कहानी हमने वीडियो के उन पिछले 4 पार्ट्स में देखी। देखते हैं आगे। द गुड ओल्ड मैन हैड अनदर ड्रीम। एक नए प्रकार का सपना उस अच्छे आदमी को, अच्छे फार्मर को आता है। द स्पिरिट ऑफ देयर पेट डॉग टोल्ड हिम टू टेक एसेज ऑफ द मिल एंड स्प्रेड इट ऑन द विदर्ड पाइन ट्री। द स्पिरिट ऑफ देयर पेट डॉग अर्थात उस पालतू कुत्ते की, उस मूको की आत्मा सपने में आके उसको बताती है टू टेक एसेज ऑफ द मिल। वो जो चक्की जला दी गई उस क्रूअल फार्मर के द्वारा उसको इकट्ठा करें एंड स्प्रेड, उसे फैला दें इट ऑन द विदर्ड पाइन ट्री, सूखे हुए ताड़ के वृक्ष पर, जिसके ऊपर किसी प्रकार के पेड़ पौधे, जिसके ऊपर किसी प्रकार के फल और पत्तियां नहीं हैं। ही एश्योर्ड हिम दैट दे वुड ब्लूम अगेन। और उस कुत्ते ने उसे विश्वास दिलाया, वह कुत्ता उसे विश्वास दिलाता है। ही एश्योर्ड हिम, वह कुत्ता उस फार्मर को विश्वास दिलाता है दैट दे वुड ब्लूम अगेन, कि वह वृक्ष पुनः वापस खिल जाएंगे, उनके ऊपर फूल और पत्तियां आ जाएंगी। द ओल्ड मैन ब्रॉट सम एसेज ऑफ मिल। बूढ़ा आदमी थोड़ी सी राख, एसेज अर्थात थोड़ी सी राख उस चक्की की लेके आता है। ही स्प्रेड अ पिंच ऑफ इट एंड ही स्प्रेड अ पिंच ऑफ इट ऑन द चेरी ट्री। और पिंच, पिंच का मतलब एक चुटकी भर राख लेकर के वह चेरी के ट्री पर, चेरी नामक वृक्ष पर छिटक देता है, स्प्रेड कर देता है। द ट्री वॉज कवर्ड विद ब्लॉसम्स। आश्चर्य देखिए, वह सूखा हुआ चेरी का वृक्ष फूलों से लद जाता है। ब्लॉसम का मतलब खिल जाता है, फूलों से लद जाता है, हरा भरा हो जाता है। The wicked greedy couple gathered the remaining ashes of the wooden mill। और यह दृश्य पुनः कौन देख रहा होता है? The wicked greedy, दुष्ट लालची फार्मर यह दृश्य भी देख लेता है। He peeped this scene and he gathered remaining ashes of the wooden mill। जो बची हुई राख होती है वो सबको इकट्ठा कर लेता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वह तो बड़ा ही क्रूअल था, बहुत ही ग्रीडी था। And now the wealthy landlord of the village was to pass by that road। घटना थोड़ी आगे बढ़ती है। एक जमींदार, एक धनवान जमींदार, लैंडलॉर्ड, सामंत, उस रास्ते से उसका गुजरना होता है। Of the village was to pass by that road। According to the custom, all the people had to shut up their high windows। और वहाँ के रिवाज के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑल द पीपल, जो लोग भी वहाँ पे रहते हैं, हैड टू, उनको करना ही पड़ा, हैड टू शट अप देयर हाई विंडोज, उनको अपनी सारी खिड़कियों को बंद करना पड़ा। ये वहाँ के रिवाज थे। नो बडी वॉज अलाउड टू लुक डाउन ऑन लॉर्डशिप। कोई भी अलाउ नहीं था, किसी को भी ये इजाज़त नहीं थी कि वह लैंडलॉर्ड को नीचे झांक करके देखे, क्योंकि लैंडलॉर्ड आप जानते हैं, सामंत, जमींदार, उनको कोई भी नीचे झुक करके नहीं देख सकता। दे ऑल्सो नेल्ट अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। उनको अपने हाथों को और अपने घुटनों को भी झुका करके बैठना होता था, जब तक कि नहीं वह पूरा प्रोसेशन पास्ड बाय, जब तक कि वह पूरी यात्रा वहाँ से गुजर न जाए, वह पूरा समारोह वह संपन्न हो न जाए। अ टॉल मैन मार्च्ड अहेड आस्किंग द पीपल टू गेट डाउन ऑन देयर नीज। और उन्हीं के आगे आगे कौन चल रहा था? अ टॉल मैन मार्च्ड, वह आगे की ओर बढ़ रहा था, अहेड, आगे की ओर बढ़ रहा था, आस्किंग द पीपल टू गेट डाउन ऑन देयर नीज, कि सभी लोगों को कहते हुए कि वो अपने नीज पर अर्थात अपने घुटनों पर झुक करके बैठे। बट द गुड ओल्ड मैन डिडंट नील डाउन। लेकिन वो प्यारा जो फार्मर, जो नेक दिल किसान था, उसने नील डाउन नहीं किया, अर्थात वो अपने घुटनों पर नहीं बैठा। इंस्टेंट ऑफ इट अर्थात इसकी बजाय, इंस्टेंट ऑफ इट ही स्कैटर्ड अ बिट ऑफ एसेज ओवर द विदर्ड चेरी ट्री। इसकी बजाय उसने क्या किया? उसने छिटका दिया
थोड़ी सी एशेस, थोड़ी सी राख को उस चेरी के वृक्ष पर, उस सूखे हुए चेरी के वृक्ष पर सडनली, अचानक देखिए क्या होता है, सडनली इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और वह चेरी का वृक्ष फूलों से भर जाता है, वह चेरी का वृक्ष हरा भरा हो जाता है, खिल जाता है। और जब वह वृक्ष फूलों से भर गया, जब वह पुष्पित पल्लवित हो गया, द लैंडलॉर्ड गॉट आउट टू सी द वंडर, सामंत बाहर आया देखने के लिए यह आश्चर्य कैसे हुआ, वंडर अर्थात आश्चर्य होना। ही थैंक्ड द मैन, ऑफर्ड हिम प्रेजेंट्स एंड ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू द कैस्टल, और उस सामंत ने उस दयालु किसान को धन्यवाद दिया कि देखिए आपने एक सूखे वृक्ष को पुष्पित पल्लवित किया है, फूलों से भर दिया है, और उसे भेंट दी, ऑफर्ड हिम प्रेजेंट्स, और उसको अच्छे पुरस्कार, अच्छी भेंट दी, उपहार दिए, एंड ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू द कैस्टल, और उसे अपने महल में आने का निमंत्रण भी दिया। When the greedy neighbor heard of it, और आप जानते हैं इस पूरी घटना में जब भी यह दयालु किसान कुछ अच्छा करता है तो लालची किसान उस चीज़ को सुनता है अथवा देखता है, तथा वह वही करने का प्रयास करता है जो दयालु किसान ने किया। When the greedy अर्थात लालची, नेबर, पड़ोसी ने heard of it, जब उसने इसके बारे में सुना, he also took the magic ashes, उसे लगा ये राख तो जादू ही है, उसने उस मैजिक एसेस को टू द हाईवे, वह लेके चला गया उसको हाईवे पे, हाईवे अर्थात राजपथ पर जहाँ से जमींदार को गुजरना था। ही वेटेड अंटिल द लैंडलॉर्ड केम, उसने इंतज़ार किया उस हाईवे पर जब तक कि वह सामंत अर्थात जमींदार वहाँ पे नहीं आया। अंटिल द लैंडलॉर्ड केम, यह नेगेटिव रेस्पॉन्स में देने वाला सेंटेंस है। एंड इंस्टेंट ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, इंस्टेंट का मतलब इसकी बजाय, अन्य जनता भीड़ के जैसे झुकने की बजाय, एंड इंस्टेंट ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वह ऊपर चढ़ गया, वह एक सूखे चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया। व्हेन द लैंडलॉर्ड वॉज डायरेक्टली अंडर हिम, और ठीक उसी समय जब लैंडलॉर्ड की गाड़ी उसके वृक्ष के नीचे से निकल रही थी, उस वृक्ष के नीचे से निकल रही थी, he threw handful of ashes over the tree, उसने फेंक दिया, हैंडफुल अर्थात एक मुट्ठी भर के राख को उसने उस वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। आफ्टर दैट, जब उसने उस मैजिकल एसेस को उस चेरी वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, बट द ट्री शोड नो चेंज, लेकिन वृक्षों में तो कोई बदलाव दिखाई नहीं। जैसा पिछली बार हुआ था, द ट्री गॉट ब्लॉसम्स, वो तो खिल गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। द डस्ट रेदर ब्लू इनटू द नोज एंड आईज ऑफ हिज लॉर्डशिप, इसकी बजाय ये हुआ कि धूल के कण उड़ कर के आ गिरे उस जमींदार की नाक और आँखों में। कुछ धूल उड़ कर के आके गिर पड़ी जमींदार के नाक और आँखों में। एंड एज वी नो that the rich person always become angry very fast, very quick, वो बड़े नाराज हुए। The man who was escorting the lord, और व्यक्ति जो आगे आगे चल रहा था जमींदार के, हमने पहले पढ़ा है एक व्यक्ति आगे आगे चल के सभी को घुटनों पर बिठा रहा था। The man who was escorting, इसे कहते हैं escort करना, the lord dragged the greedy man from the tree, वो खींच के लेके आया उस लालची किसान को, उस लालची व्यक्ति को फ्रॉम द ट्री, उस वृक्ष, एंड थ्रू हिम इनटू द डिच, और उसको धूल भरे कीचड़ भरे गड्ढे में ले जा करके फेंक दिया। ही ऑल्सो बैट हिम साउंडली, और उसने उस दुष्ट किसान की, उस क्रूअल फार्मर की अच्छी खासी पिटाई भी कर दी। बैट हिम साउंडली, द ग्रीडी मैन दस डाइड इन द मड, और इस प्रकार से वह दुष्ट व्यक्ति, क्रूअल विक्ड फार्मर, डाइड इन द मड, वह मिट्टी में ही अर्थात कीचड़ में ही मर गया। द काइंड ऑनर ऑफ मूको लिव्ड हैप्पीली टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और उस मूको नामक कुत्ते का जो ऑनर था, जो दयालु किसान था, अ काइंड फार्मर, ने अपना जीवन व्यतीत किया, अपना आगामी जीवन व्यतीत किया बहुत ही हंसी खुशी से, लिव्ड हैप्पीली। थैंक यू।